राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय का विचार चल रहा है, जिसके अंतर्गत 19वां श्लोक तक विचार हो गया। आगे 2 श्लोक उच्चारण हो चुके हैं। पूर्व पाठ का सारांश है कि परमात्मा परमेश्वर को मूढ़ जन नहीं समझते हैं। तो वो भगवान स्वयं करे मेरे परमेश्वर भाव को न समझते हुए, न जानते हुए, मनुष्य देह से व्यवहार करते हुए मेरे को मूढ़ जन अवज्ञा मेरी करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मेरे परमात्मा स्वरूप को न जानते हुए। राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रय किए अविवेकी लोग होते हैं, उनके आशा कर्म ज्ञान व्यर्थ है। महात्मा लोग दैवी प्रकृति को आश्रित वे अनन्य मन वाले भूतों के कारण अविनाशी मुझे जान करके मुझे भजते हैं। भजन की प्रकार भगवान ने कहा एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा, और भगवान सर्वरूप है, अहम क्रतु अहम यज्ञ इत्यादि के द्वारा बतलाया। और देवताओं के अमृत भी मैं हूं, मनुष्यों की मृत्यु भी मैं हूं। हे अर्जुन, मैं कारण भी हूं और कार्य भी हूं। सत का अर्थ कार्य, असत का अर्थ कारण। सदा हम कार्य भी हो कारण भी हो। आज 20वां श्लोक से विचार। पूर्वोक्त जो भजन के प्रकार भगवान ने बतलाया, कि जो है एकत्व पृथकत्वादि विज्ञानों के द्वारा निवृत्ति मार्ग है, परमात्मा का भजन करना है। इस प्रकार विज्ञान यज्ञों से मुझे पूछते हुए मेरी उपासना करते हैं उपासक लोग। ये लोग विज्ञान के अनुसार मुझे ही प्राप्त करते हैं, परंतु जो अज्ञानी है, विषयी है, कामी है, संसार के विषयों को भोगने की इच्छा रखने वाले, उनके बारे में भगवान कहते हैं 20वां श्लोक में, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति देव्यान् दिवि देवभोगान्। एक लाइन में हम आपको बोल देते हैं, फिर पंक्ति लगाएंगे। जो लोग वैदिक कर्म में तत्पर, ये लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तो कर्म करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों को भोगते हैं, और उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य लोक में आते हैं। इसी प्रकार जाना और आना, उनको जाना और आना, गमन आगमन, गतागत, यह गति प्राप्त होती है। अनावृत्ति जो है, संसार में पुनः नहीं लौटना, नहीं वापस होना, ये गति प्राप्त नहीं होती। ये दोनों श्लोकों का यही अर्थ है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। आप देखिए पंक्ति लगाई। त्रैविद्या, तीनों वेद के वेद त्रयोक्त कर्म तत्पराहा, त्रैविद्या का ये विशेष अर्थ है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि तीनों वेद में कहे गए जो कर्म है, वो उस कर्म में तत्पर रहने वाले,
सोमपाहा, सोम रस का पान करने वाले। सोम एक लता है, उसको कूट करके यज्ञ के समय में चम्मच में भर भर कर किया जाता है। तो ऐसा सोमपान करने वाले। पूत पापा, जिनके पाप झड़ गए हों, शुद्ध पाप वाले, अर्थात स्वर्ग के प्रतिबंधक जो पाप है वो पाप जिनके निकल गए हों। ये नहीं समझना चाहिए कि उनका पाप, संसार का सब पाप झड़ गए। पूत पापा का अर्थ है कि स्वर्ग के लिए जितनी योग्यता चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो बीच में प्रतिबंधक पाप है, वो पाप जिनके समाप्त हो गए हैं, वो योग्यता उनको प्राप्त हो गई। ऐसा वेद त्रय में कहे गए कर्मों में तत्पर रहने वाले पूत पाप, माम, मुझे, मैं ही वसु हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही इंद्र हूं, इसी प्रकार वस्वादि रूप में अवस्थित मुझे यज्ञैरिष्ठवा, यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग गमन की प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे परमात्मा, हमें स्वर्गीय सुख प्रदान कीजिए, दिव्य भोग हमको प्राप्त हो। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, और ये लोग, ते का अर्थ वे लोग, पुण्यम का अर्थ पुण्य फल, पुण्य के फल, सुरेंद्र लोकम, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, सुर का जो स्वामी, देवताओं के स्वामी सुरेंद्र, स्वर्गलोक कह दीजिए, सुरेंद्र लोक कह दीजिए, उसी सुरेंद्र लोक को आसाद्य प्राप्त करके दिव्यलोक में, स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ऐसा कर्म किए हुए हैं, ऐसे कर्म करके पुण्य के फल स्वर्ग लोक के दिव्य भोगों को भोगते हैं। उन्हें ऐसा है कि शरीर प्राप्त होता है जैसे, तो उन भोगों को वो भोग सकते हैं। जल प्रधान उनके शरीर है, जलीय शरीर विशेष रूप से। भूत प्रेत आदि में वायव्य प्रधान है, वायु शरीर है उनका, है तो पंचभौतिक है लेकिन उसमें वायु प्रधान है। इसी प्रकार उनमें जल प्रधान है। अब रही बात है कि यहाँ से मरने के बाद में स्वर्ग को वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो कर्म चाहिए वो कर्मों का उनने संपादन किया है पुण्य के आधार पर। तो मरने के बाद में स्वर्ग जाते हैं, परंतु पुण्य क्षीण हो जाने पर, भाई आप हमारे भारत के राजा आएंगे, लेकिन 5 वर्ष के बाद में तो आपको वहां से तो हटना पड़ेगा ना, उसकी मर्यादा है, समय है। इसी प्रकार स्वर्ग में भी जो भोग भोगते हैं वो भी एक समय सापेक्ष है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ते माने ये स्वर्गस्थ जो यहां से गए हैं पुण्यकर्मी लोग, विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, विशाल स्वर्गलोक को भोग करके, तम विशालम स्वर्गलोकम, उस विशाल स्वर्गलोक को भुक्त्वा, भोग करके, क्षीणे पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्य लोकम विशंति, फिर मनुष्य लोक मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं, अर्थात यहां वापस आते हैं स्वर्ग से। अब तो भारतवर्ष में हमको जन्म मिला है, पवित्र स्थान है, पवित्र देश है, पवित्र संगति है। भाई यहाँ हमारे देश में साधु और संत और सती ये सब हमारे देश में उपलब्ध हैं। गंगा जमुना, इसको छोड़ करके कभी भी विदेश नहीं जाना चाहिए। यहां तक भी खट्वांग राजा थे, स्वर्ग में देवताओं के पक्ष में हो करके
असुरों के विरुद्ध में लड़े, देवताओं की विजय हो गई, देवताओं ने कहा अब स्वर्गीय भोग भोगो, तो उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग भोग तो मैं भोगूंगा, लेकिन मेरी आयु कितना बतलाइए। खट्वांग राजा ने, देवताओं ने कहा 2 घड़ी या कोई 1.5 घड़ी, आधे घड़ी, जो भी है, बहुत कम समय बतलाए, 2 घड़ी मानो या कोई जो भी निर्धारित कम समय बतलाए, ये तुम्हारा समय है। बोले बस संक्षिप्त आयु है मेरी, मेरे को तुरंत भारतवर्ष में पहुंचाओ और भारतवर्ष में मैं परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ूंगा। तो ऐसा देश को, पवित्र देश को प्राप्त करना ये सौभाग्य की बात है। परंतु यहां आकर के यदि विषयों में मन दिया, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विषय लेही। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके विषयों में केवल मन लगाया, वो क्या क्या, तो उसके लिए रामायणकार बोलते हैं वो 60 है, मूर्ख है। पलटि सुधा, अमृत को तो पलट दिया और जहर को स्वीकार करा। अब रही बात है, छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, पंचाग्नि विद्या का प्रसंग है। जो लोग स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से जब वापस आते हैं तो किस योनि में जन्म लेंगे वो लोग, क्योंकि वर्तमान तो मनुष्य थे, पुण्य कर्म किए और उस पुण्य कर्म के आधार पर स्वर्ग चले गए, तो पुण्य का क्षय हो गया, भोग समाप्त, चाहे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक वहां रहे, लेकिन एक दिन पुण्य समाप्त होता है। जब पुण्य समाप्त होता है ततः शेषेण, तो जो पूर्व संचित कर्म है उसके आधार पर तद यह रमणीय चरणा अभ्यासु हयते रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा तद यह कपूय चरणा अभ्यासु हयते कपूयाम योनिम आपद्येरन स्व योनिम वा शुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा। जब वहां से स्वर्ग से जीवात्मा आता है, उनके संचित कर्म दिखाता है कि यदि वो रमणीय चरण वाले हैं, यहाँ पहले उनने पवित्र कर्म फिर किए हैं, रमणीय चरण का अर्थ ही यहाँ उपलक्षित समझना चाहिए कि पुण्य कर्म उनका विशेष है। उसके आधार पर, कर्मों के आधार पर उनको पवित्र रमणीय योनि जो है, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य, ये तीनों जो है वैदिक कर्म करने में अधिकारी है, इसलिए उनके कर्मानुसार इन योनियों में जन्म वो लेते हैं। यदि उनके पाप बहुल है, अभी तो अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का भोग भोग लिया, लेकिन पूर्व उनका यदि पाप बहुत है, पाप कर्म, तो कुत्ते की योनि में जाते हैं, सुअर योनि में जाते हैं अथवा चंडाल योनि में जाते हैं। जैसे जीवात्मा वहां से आता है तो वो वृष्टि के माध्यम से, अन्न के माध्यम से मूर्छित होकर के आ रहा है। आप गेहूं को पीस रहे हैं तो भी जीवात्मा पीसा नहीं जाता है, रोटी बना दिए तो भी वह नहीं मरता है, अग्नि में नहीं जलता है। और आपके यहाँ और थाली में रोटी आ गई, गरम गरम रोटी, सब्जी खाने के लिए बैठे, एक कुत्ता आ गया, आपके मन में दया आई, चलो इसको एक रोटी दे दें, और उसी रोटी में अनुसयी जीव आ रहा है स्वर्ग से, उसको कुत्ते की योनि में जाना है, तो आपके मन में ऐसी भाव आ गया, आप कुत्ते को दे दिए। तो रेतः शीघ्र योग अथ योने हैं शरीरम, ब्रह्मसूत्र में इनके माध्यम से कहा कि जो पहले पिता के गर्भ में आता है, अन्न के माध्यम से माँ की योनि में जाता है। तो ये जो है कर्म सापेक्ष है। भगवान कहते हैं कि पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो फिर मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं ये लोग। एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना, इसी प्रकार त्रैधर्म को, अर्थात त्रैधर्म क्या है, ये जो वैदिक, केवल वैदिक कर्म,
केवल वैदिक कर्म इसी को ही शरण लिए हुए अनुप्रपन्ना, वैसा हम कर्म करेंगे भोग भोगेंगे। इस प्रकार जो है कर्म की शरण लिए हुए है। कामा गतागतम काम कामा लभन्ते, जो काम कामा काम्यन्ते इति कामः, काम का अर्थ यहाँ भोग, और वो माने विषय, काम का अर्थ यहाँ विषय है, और काम को चाहने वाले तो कामी अथवा काम काम कामा कहो, कि काम जो है जिनकी काम विषय के काम हो, एक काम का अर्थ भोग अथवा विषय, दूसरे काम का अर्थ ही इच्छा, जिनकी इच्छा केवल विषय की हो ये लोग हो गए काम कामा, अर्थात विषय के विषयी समझ लो अथवा भोगी समझ लो अथवा विषय लिप्सु समझ लीजिए। इस प्रकार ये जो विषयी पुरुष हैं केवल वैदिक धर्म को शरण लिए हुए हैं, उनका केवल अनुष्ठान करने वाले गतागतम लभन्ते, जाना और आना इस प्रकार को प्राप्त करते हैं, वो अनावृत्ति लक्षण को नहीं प्राप्त करते। जाओ और आओ वापस आते। परंतु जो निष्काम है सम्यकदर्शी, तो उनको जाना आना होता है क्या? बोले उनका जाना आना नहीं होता है। फिर उनके योग क्षम को कौन वहन करता है? भगवान कहते मैं उनके योग क्षम को वहन करता हूं। आगे के कुछ श्लोक उच्चारण कर लें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, येऽप्यन्य देवता भक्ता येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्मश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः, मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः।
हरिओम। भगवान कहते जो कामी है वो तो स्वर्ग जाते हैं और वापस भी आते हैं, लेकिन जो निष्कामी है, सम्यकदर्शी है, उनके योग और क्षम को मैं वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की सुरक्षा का नाम क्षम है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याः जनाः, भगवान को, ब्रह्म को अपृथक भाव से समझने वाले अनन्या जन। ये अनन्याः जनाः, जो अनन्य मनुष्य, अपृथक भूता, ब्रह्म को अभेद अभिन्न मानने वाले, ब्रह्म के साथ अभेद दर्शन करने वाले। माम चिंतयन्तो पर्युपासते, अथवा ऐसा करो, ये अनन्याः जनाः, जो अनन्य जन, चिंतयन्तो, चिंतन करते हुए, माम पर्युपासते, मेरी परिउपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, चारों ओर से उपासना करते हैं, अर्थात सर्वतो अनौच्छिन्नतया पश्यन्ति, मधुसूदन स्वामी लिखते, सब ओर से अखंड रूप से मुझे दर्शन करते हैं, चारों ओर से ब्रह्म ही ब्रह्म है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उन नित्य समाहितों के योगक्षमम, योग क्षम को बहामी हम, अहम बहामी, मैं उनके योग क्षम को वहन करता हूं। देखो इसी श्लोक पर एक महात्मा ने कहा कि एक पंडित जी कहीं कथावाचक थे और परमात्मा के ऊपर में दृढ़ विश्वास था और कथा करते थे। यजमानी कहीं सत्यनारायण कथा कर लिए, कुछ मिल जाता था ला करके अपनी परिवार पालन पोषण करते थे और भगवान का खूब भजन भी करते थे और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी और निर्भरता भी भगवान के आकाश वृत्ति में रहते थे। एक दिन उनको कुछ नहीं मिला, प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। दूसरे दिन प्रयत्न किए गए, गांव में शहर में घूमे, कुछ नहीं मिला। बोले भाई खाने पीने के लिए घर में नहीं, भगवान कहते योग क्षम को मैं वहन करता हूं। तीसरा दिन जैसा तैसा गुजारा करके तो सब समाप्त हो गया घर का। तीसरा दिन गए तो उनको कुछ कथा आदि नहीं मिले, तो उन्होंने पीला पेंशन जो है, वो पीला पेंशन, उस पीला पेंशन में क्या किए, तो ये श्लोक को राउंड लगा दिए। हाँ, बच्चे को अंदर बाहर ले जाओ, यहां नहीं, बाहर सुनो। तो ये जो है पीला जो है लेखनी में, तो उन्होंने इसी श्लोक को ऐसी जोर से राउंड लगा दिए। कि ये भगवान का श्लोक नहीं, यदि भगवान का श्लोक होता मैं 3 दिन से छटपटाता हूं और कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा करके पढ़ते समय में उनके मन में आया कोई और इसको इसमें प्रक्षेप कर दिया है। तो ये जो लेखनी में ऐसा कर दिया, तो बाजार गए कुछ याचना करने के लिए। तो इधर किया हुआ एक थाल में घी, शक्कर और जो है आटा, चावल, दाल, सब्जी, ये सब लेते हुए एक किशोर बालक घर में पहुंचते। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पंडितानी बोलते, पंडित जी तो बाहर गए, ना मेरी माता ने दी है, आप इसको स्वीकार करो। माता जी, पंडित जी आएंगे तो बोल देना। मनमोहक शरीर था, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, आप समझ गए। पंडितानी बोले तुम कहाँ रहते हो बेटा? न मैं यहीं। तो मेरी माँ कोई व्रत उपवास, क्योंकि भगवान झूठ बोलते हैं उनको झूठ नहीं लगता है, ज्ञान स्वरूप है ना, तो सर्वत्र है। तब कहा कि
तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है, लेकिन तुम्हारे ये ओष्ठ में ये पीला दाग कहां से पड़ गया? तुम्हारे ओष्ठ में ये पीला निशाना जबरदस्त कहां से पड़ गया? तो बालक बोलता है, इसका रहस्य पंडित जी बोलेंगे, भाई मेरे को जल्दी जाना है माता जी। ऐसा कहते हुए निकल गए। पंडित जी आए, उनको कुछ नहीं मिला, भोजन तैयार, प्रसाद पाए। पंडित जी बोले, ओहो, सब रहस्य सुने। तो पंडितानी बोलती है, मैं बड़ा आश्चर्य कि उनकी ओष्ठ में पीला निशान पड़ गया था। तो उनने कहा, इसका रहस्य पंडित जी बोलेंगे। पंडित जी, अब आप बतलाओ इसका रहस्य क्या है? पंडित जी मस्तक में हाथ लगाकर बोलते हैं, अरे पगली, जीवन भर तो गीता मैंने पढ़ी और दर्शन आपको हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये भगवान का एक एक मंत्र, गीता का जो श्लोक है ना, मंत्र है। ये भगवान ही योगक्षम को वहन करते हैं। तुलसी बाबा के वहां राम लक्ष्मण होकर के उनकी प्रहरी देते थे कि कोई चोर आ गए थे, तो इस प्रकार पीला लेखनी से निशाना लगाया था। ऐसे महात्मा ने सुनाया। तो ये जो भगवान के प्रति, हाँ, दोनों हाथ उठाया द्रौपदी ने, भगवान वस्त्र अवतार के रूप में अवतीर्ण हो। एक हाथ से काम नहीं चला। बोलते सत्यभामा संकेत की, तुम पूर्ण समर्पित नहीं हो, अभी दोनों हाथ उठाओ। हाँ, हे गोविंद राख शरण, हाँ, अब तो जीवन हार गए। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर को अभिन्न रूप से जो भजते हैं, भगवान उनके योगक्षम को रक्षा करते हैं। अब प्रश्न है कि जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं, और आपने कहा मैं सर्वरूप हूं, तो सर्वरूप होने से देवता के रूप भी आप हैं। तो यदि आप देवताओं के रूप हैं और सभी लोग दूसरे देवताओं, जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं ये सब, तो फिर आपको ही पूजते हैं। जो देवताओं के भक्त हैं तब तो फिर आपको ही पूजते हैं। भगवान बोलते सत्यमेव, ठीक, जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो मेरी पूजा करते हैं, परंतु इतना है कि उनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान, हम लोग जो है भगवान की पूजा करते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये भी अन्य देवता भक्ता, और जो भी अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा से संपन्न हुए, अन्य देवताओं को यजन्ते, पूजते हैं, अन्य देवताओं के भक्त बन करके। हे कौन्तेय तेपि माम एव अविधि पूर्वकम यजन्ति। हे कुंती नंदन, ये भी मुझे ही अज्ञान पूर्वक पूजते हैं। अविधि पूर्वकम माने अज्ञान पूर्वकम, मुझे ही पूजते हैं, चाहे कितना भी। हाँ, सर्वे आता है ना, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सागर के प्रति दौड़ता है, चाहे कहीं भी गिरे, पर्वत में गिरे, गांव में गिरे, कहीं भी गिरे, जैसे समुद्र की ओर वो जल दौड़ता है, इसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार हो, चाहे किसी भी देवता को आप नमस्कार करो, केशवम प्रतिगच्छति, वो केशव को प्राप्त होता है। केशव की व्याख्या आप सुन चुके 2 बार शायद। निर्गुण निराकार ब्रह्म। एक तो केशी नाम राक्षस को, असुर को भगवान ने मारा था, इसलिए केशव वध किया था। और क का अर्थ ब्रह्मा, अ का अर्थ विष्णु, क मिलकर के हो गया का, हाँ, क और अ मिलकर क्या हो गया, का हो गया। आगे ईश, और का धन ईश, शंकर ईश से लेना केश, केश हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके बस में हो वो केशव है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म।
निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। इसलिए भगवान कहते हैं कौनते ये दूसरे देवताओं के जो ये भी अन्य देवता भक्ता, जो भी अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धान्विता श्रद्धा से संपन्न हुए यजंते पूजते हैं देवताओं को, हे कुंती नंदन ये भी अज्ञान पूर्वक माम एवं यजंती, मुझे ही पूजा करते हैं, मुझे ही पूजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। क्यों कि आपकी पूजा अज्ञान पूर्वक करते हैं। क्यों? भगवान कहते इसलिए अहम हे सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दिते। ये क्योंकि सर्वयज्ञानां सब यज्ञों के अहम में भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता भी हूं और स्वामी भी ही हूं। भोक्ता भी हूं देवता के रूप में, देवतात्म माने देवता, और स्वामी भी हूं सब यज्ञों के। तू का अर्थ परंतु तत्वेन माम न अभिजानन्ति, जो दूसरे देवताओं के पूजक होते हैं ये यथावत मुझे नहीं जानते हैं। अतः च्यवन्ति ते, इसलिए ते का अर्थ वे कर्म फल भोग करके फिर गिरते हैं, मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं, यही च्यवन्ति है। क्योंकि मैं संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता और स्वामी ही हूं, मुझे वास्तविक यथावत वे जानते नहीं, तत्व से नहीं जानते हैं, अतः च्यवन्ति, इसलिए वे लोग गिरते हैं। याग फल भोगान्ते च्यवन्ति ते मर्त्य लोकम विशन्ति, भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार लिख रहे हैं। यज्ञ कर्मों का फल भोग हो गया, अब निकलो चलो। तो जो भी दूसरे देवताओं के भक्ति वाले हो करके अज्ञान पूर्वक दूसरे देवताओं को पूजते हैं, है तो मेरी पूजा है लेकिन अज्ञान पूर्वक पूजते हैं, उनके भी याग फलम अवश्यंभावी, उन्हें यज्ञों का फल तो अवश्य प्राप्त होता है। कैसे? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रता देवान् यान्ति, देवेषु व्रतम नियमो भक्तिश्च येषां ते देवव्रता। देवताओं के प्रति, देवताओं के विषय प्रति जो व्रत का अर्थ नियम, जो देवताओं के नियम है, अथवा देवताओं के जो भक्ति है, देवताओं के प्रति भक्ति जिनकी हो, ये लोग, सीधी बात है, देवव्रता का अर्थ देवताओं के भक्त, देवताओं के पूजक। देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त करते हैं। पितृव्रता पितृन् यान्ति, और पितरों के भक्त जो हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं। भूतेज्या, जो भूतों के पूजक हैं, भूतानि यान्ति, यक्ष रक्षो विनायक मातृगणादिनाम, विनायक मातृगण चतुर्भगिनी आदिनी, ये जो भूत है इन्हीं के जो पूजक होते हैं, ये भूतेज्या भूतानि यान्ति, भूतों को प्राप्त करते हैं। विनायक के पूजक विनायक को प्राप्त करते हैं, मातृगण के पूजक मातृगण को प्राप्त करते हैं। इसमें मधुसूदन स्वामी यक्ष रक्ष, यक्ष के पूजक यक्षों को प्राप्त करते हैं, रक्ष के पूजक रक्षों को प्राप्त, राक्षस के पूजक राक्षसों को प्राप्त करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त करते हैं। यान्ति मद्याजिनोपि माम, मद्याजिनोपि, और मेरे जो पूजक है, मेरी पूजा करने के स्वभाव जिनके हो, माने मेरे भक्त मेरे पूजक भी माम यान्ति, मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान कहते जिसका जो ग्राहक है, हाँ, जिसका जो पूजक है, मरने के बाद में उस तत्व को ये प्राप्त करते हैं। देखो, समान परिश्रम है,
भूतों की पूजा करेगा, अथवा पितरों की पूजा करेगा, अथवा देवताओं के लिए कुछ यज्ञ आदि करेगा, और इधर भगवान भी करें, भगवान की पूजा अर्चना करेगा। परिश्रम तो करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को पूजने से, परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा का जो नियम पूर्वक उनकी सेवा करने से संसार में लौटना नहीं होता है, अनावृत्ति है। परंतु दूसरों का जो है पूजा करने पर भी थोड़े समय के लिए तो भले ही कहीं लोग चले जाए, फिर तो संसार के मध्य में रहना ही, कहीं चले भी गए तो संसार के अंतर्गत तो है। और भगवान कहते ये मेरे जो भक्त है उनकी तो अनावृत्ति नहीं होती है, अनंत फल उनको प्राप्त होता है, परंतु मेरी जो आराधना है, मेरी जो पूजा है, इसमें भी सरलता है। समझे ना? देखो भाई कि अमुक देवता की पूजा करेंगे आपको, तो उसका नियम है कि अमुक तिथि में, अमुक समय में पीला फूल हो या सफेद फूल हो, अमुक समय में उसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना, ऐसा करना, 1000 नियम है। और भगवान के लिए बोले आपके पास में कुछ नहीं है तो पत्र तो मिल जाएगा, बिल्लो पत्र, तुलसी पत्र, कोई पत्र तो मिल जाएगा पुष्प मिल जाएगा, कुछ नहीं तो जल तो मिल जाएगा, जो सुलभ है। और भगवान की पूजा करने के लिए कोई नियम भी नहीं है, अमुक समय में रात्रि 2 बजे करके उठ करके आपको प्रणाम करना है, अथवा 3 बजे दिन में करना है, कोई नियम नहीं है। जिस समय देखो भगवान की पूजा अर्चना में कितनी सुलभ है, फिर भी सकामी पुरुष विनाशी फल के लिए दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं भगवान, देखो कि मेरी आराधना भी सुखाराधना च अहम, मेरी आराधना भी, मेरी पूजा भी सुख है, अनायास, ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। कथम, कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यो, जो व्यक्ति पत्र पुष्प फूल है, फलम फल है, तोयम जल है, यो जो व्यक्ति इन सबको मैं मेरे लिए भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से प्रदान करता है। शर्त इतनी है कि आपके अंदर में, हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। भक्ति पूर्वक जो प्रदान करता है परमात्मा के प्रति। भगवान कहते हैं प्रयतात्मनः, उस शुद्ध बुद्धि के, निर्मल बुद्धि के, भक्ति उपहृतम तद, भक्ति के द्वारा प्राप्त कराया हुआ अथवा भक्ति के द्वारा दिया हुआ तद, उस पत्र आदि को अहम अस्नामि, मैं स्वीकार करता हूं। भक्ति से दें तो परमात्मा कहते कि मैं स्वीकार करता हूं। भक्ति नहीं है तो परमात्मा ने दुशासन के महल में भी नहीं रहा, दुर्योधन के मेवा को भी त्याग किया। कहते विदुरानी जी की वहां पहुंचे, विदुर के घर में चाचा जी नहीं थे, विदुरानी स्नान कर रही थी। यहां तो भागवत की कथा सब जानते, प्रसिद्ध है। एक महात्मा कह रहे थे कि विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई, भगवान की सूचना, दौड़ते हुए आ गई। उनके अंदर, शरीर के अंदर में वस्त्र नहीं था। भगवान ने अपनी पीताम्बर को उनके शरीर के ऊपर छोड़ दिए और पीढ़ा में बिठाया थी। कैसे बिठाई? उल्टा पीढ़ा, और केला छिल करके छिलका दे रहे, छिलका दे रही खाने के लिए, भगवान प्रेम से खा रहे और फल को फेंकती जा रही है। विदुर जी आ गए, बोले पागली ये क्या कर रही हो, लाओ मैं खिलाता हूं। तब विदुर जी छिलका को फेंकने लगे और फल खिलाने लगे गुदा को। तब भगवान बोलते चाचा जी
जो छिलका में जो रस था इसमें नहीं है। इसका अर्थ है कि भक्ति भाव, भक्ति के द्वारा, हाँ, जो आप क्या भक्ति करते हो क्या नहीं करते हो, एक दिखावा भगवान नहीं देखते हैं, बनावट को भगवान पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, अंदर बैठकर देख रहे किस भाव से कर रहा है। तो भक्ति से करते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, उस हृदय से केवल आपने प्रणाम कर दिया तो भी भगवान जनार्दन भावग्राही वो स्वीकार करते हैं। और यदि भक्ति नहीं है तो बड़े बड़े फूल माला ला करके भगवान ने गले में डाल दो, हाँ, लेकिन अंदर दिखावा है कि भाई इन्होंने भी ये यज्ञ किया तो मैं भी करके दिखाऊंगा कि मैं भी ऐसे कर सकता हूं, तो इससे काम नहीं बनता है। जिस कारण से ऐसा है, पत्रादि को भगवान भक्ति से दिया गया को स्वीकार करते हैं। अस्नामी का अर्थ ग्रहण करता हूं, गृह्णामि, भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं। यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यत् करोषि, जो गमनादिक स्वाभाविक कर्म तुम करते हो, जाना आना, तुम चल रहे हो, तो मान लो कि भगवान की परिक्रमा हो रही है। संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि, ऐसा कुछ श्लोक आता है ना, आत्मा तुम गिरिजा मदिहि सहचरः प्राणः शरीरम गृहम आदि आदि में संचारः पदयोः प्रदक्षिणा। तो ये जो है, जो करोषि का अर्थ यही है कि नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं, गमनादिकम तद भगवत एव प्रदक्षिणादिकम करोमि, ये भाव रहे, इति मत प्रीत्यर्थम एव तदर्पणम कुरु इति। नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं कि जो गमनादिक है वो भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूं, इस प्रकार मेरी प्रीति के लिए उसका अर्पण करो। संचारः पदयोः प्रदक्षिणा, कि जो दोनों पैर में चलते हैं तो ये आपकी प्रदक्षिणा हो रही। उसी श्लोक को पूरा सुना तो देखो, आत्मा त्वं गिरिजामतिः सह प्राणः शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। शंकर भगवान की आराधना है। आत्मा त्वम, ये मेरा जो मेरे स्वरूप जो है वो आप हो भगवान। गिरिजामति ही, मेरी बुद्धि पार्वती देवी है। आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचरहा प्राणः, ये जो प्राण है ये आपके सहचर है, साथ में चलने वाले गण है। सहचरहा प्राणः, आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचरहा प्राणः शरीरम गृहम, ये जो शरीर है ये आपका मंदिर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, ते ये जो विषय उपभोग रचना माने विषयों की भोग जो है ये आपकी पूजा है, ये आपकी पूजा है। पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति ही, जो मैं सोता हूं निद्रा है वो समाधि है। संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि, और दोनों पैर से जो संचरण हो रहा है ये आपकी प्रदक्षिणा है, विधि है, प्रदक्षिणा विधि। और स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और जो मैं बोलता हूं ये आपके सब स्तोत्र हैं। यत यद यत कर्म करोमि तत्तदखिलम, तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभो, जो जो कर्म मैं करता हूं, यद यत करोमि, जो जो कर्म मैं करता हूं वो सब आपकी आराधना है। भगवान यहां कहते जो तुम कर रहे हो अर्जुन, हे कुंती नंदन, यत करोषि,
स्वतः जो तुम करते हो, स्वतः प्राप्त जो चलना फिरना आदि। यद अस्नासी, जो तुम खाते हो, यद जुहोशी, जो तुम हवन करते हो, ददासी यत, और जो तुम दान देते हो ब्राह्मण आदियों के लिए जो स्वर्ण दान आदि करते हो, यत तपस्यसी, जो तुम तपस्या करते हो, हे कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, तत् माने उन सबको मद अर्पणम कुरुस्व, मेरे अर्पण कर दो। गीता सुनते समय में किसी ने कहा महाराज पानी लेकर के छोड़ दें, अर्पण ऐसा है? बोले जल से छोड़ो ना छोड़ो, हृदय से छोड़ दो बस। तुम हृदय से नहीं छोड़ोगे, जल से छोड़ने से भी क्या होगा? एक महापुरुष सुना रहे थे कि भाई ये भक्त लोग, गृहस्थ लोग बड़े चालाक होते हैं। बोले कैसे चालाक होते? सुनो, ये आश्रम में कमरा बनाते हैं और कमरे के ऊपर लिख देते शिवार्पणम। जब शिवार्पणम लिख देते हैं, फिर आते हैं कभी कभी, कहते महाराज उसी कमरे में रहूंगा। महात्मा ने कहा तुम तो शिवार्पण कर दिया, फिर उसी कमरे में क्यों रहने लिए कहते हो? तुमको जो कमरा मिले उसमें रहो। लेकिन वो लेख तो दिया शिवार्पणम, लेकिन हृदय से शिवार्पणम अभी सोचता है कि मेरा एक कमरा बना हुआ वृंदावन में अमुक स्थान में वो पकड़ के रखा है। तो वो भगवान कहते कि मेरे अर्पण कर दो, जो तुम करते हो मेरे अर्पण कर दो। इसलिए जल से छोड़ो या ना छोड़ो, हृदय से छोड़ना है। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से, जो ऐसे करने से तुम्हारा क्या होगा भगवान कहते उसको सुनो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। देखो, शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही, जो शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्म बंधनों से, एवं मदर्पण कुर्वन, मदर्पणम कुर्वन, मेरे अर्पण करता हुआ शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्म बंधनों से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत धर्म कहा। ये जो यत करोषि है ना, इसी को भागवत पढ़ते। भागवत धर्म क्या है? निमि राजा, उनका सत्र चल रहा था, नव योगीश्वर वहां पहुंच गए। राजा निमि उनके सबकी पूजा सत्कार स्वागत करने के बाद में प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अत आत्यंतिकम क्षमम पृच्छामो भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः शवधृ नृणाम। ये प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ये जितनी जंतु है उसमें मानुष देह प्राप्त होना दुर्लभ है। क्षणभंगुर मानुष देह है, विनाशी, लेकिन ये विनाश होने पर भी जीवात्माओं में मनुष्य देह प्राप्त हो, ये दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, जीवात्माओं को जो मनुष्य देह है दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये, और मनुष्य देह प्राप्त होने पर भी उसमें और दुर्लभ मानता हूं वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ का अर्थ परमात्मा। परमात्मा का कोई प्रिय भक्त अथवा संत मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए, और दुर्लभ है। इसलिए मैं, हे निष्पाप महात्माओं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं जिज्ञासा पूर्वक। आत्यंतिक क्षमम, जिससे अवश्यमेव कल्याण हो, वो साधन कृपा करके बतलाइए। अतः आत्यंतिकम क्षमम पृछामो भवतो नघाः, क्योंकि इसी संसार में आधा क्षण सत्संग भी मनुष्यों की संपत्ति है। संसार अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः शवधृ नृणाम। अब उसमें जो ज्येष्ठ
योगीश्वर थे कवि, उन्होंने जो गाया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बस ये भागवत धर्म है। भगवान ने यहाँ जो यत् करोषि यदस्ना से कहा है, उसी को ही वहां एक प्रकार प्रस्तुत किए कवि नामक योगेश्वर के शरीर से अथवा वाणी से अथवा मन से अथवा इंद्रियों से अथवा बुद्धि से अथवा अहंकार से, चलो कैसा भी करता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मन से अथवा इंद्रियों से अथवा बुद्धि से अथवा अहंकार से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्, संस्कार से, आदत पूर्वक, संस्कार पूर्वक, पूर्व जन्म के जो संस्कार है अथवा इस जन्म में कोई कर्म ज्यादा कर लिया उसका संस्कार, जो भी कुछ करता है वो सब के सब नारायण के लिए समर्पण करते हैं। इसमें अहंकार नहीं है। जब तक परमात्मा को समर्पण नहीं करता है तब तक अहंकार है, और ये अहंकार ही जीवात्मा को संसार में कर्म बंधन में फिर डालता है। ये कर्म बंधन है, यही तो कर्म बंधन है जो शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाले। आप कितनी धर्मशाला बना दिए, आप कितनी गौशाला बना दो, आपने क्या, हम कितने मंदिर बना दें, कितनी बगीचा बना लें, सबके मूल में यदि हमारा अहंकार रह गया कि मैं कर रहा हूं, बस यही कर्म बंधन है। जहां अहंकार नहीं रहेगा, परमात्मा को समर्पण किया जाएगा कि प्रभु ने हमें निमित्त बनाया है, करने कराने वाले परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि मायया उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। छिप करके नचा रहा है और हम लोग नाच रहे, लेकिन अहंकार करता है मैं कर रहा हूं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए परमात्मा को समर्पण करने के बाद में ये जो एवं मन इस प्रकार मदर्पणम कुर्वन्, मेरे अर्पण करता हुआ ये जो शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्म बंधन से है कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। कर्म ही बंधन है। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। तुम कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म का फल नहीं चाहते हो, मेरे अर्पण कर दिया, इसलिए तुम्हारा संन्यास हो रहा है, और कर्म अनुष्ठान हो रहा है इसलिए योग है। तो संन्यास और योग से युक्त आत्मा, संपन्न अंतःकरण वाले तुम विमुक्त हो, ज्ञान प्राप्त करके इस जीवित अवस्था में ही विशेष रूप से मुक्त हुआ, जीवन मुक्त हुआ। मामुपैस्यसि, ये शरीर पतन माने ये तुम कर्म बंधन से जीवन एवं विमुक्त, कर्म बंधन से जीता हुआ ही मुक्त होकर फिर शरीर पात हो जाने के बाद में विदेह कैवल्य को प्राप्त करके माम उपैस्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करोगे। ये दो श्लोक जो कहते ना कि हम परमात्मा के भक्त है, ये दो श्लोक यदि आपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न किया, वैसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दो। अहंकार का झंडा धोए, हाँ, ऊपर नहीं रखे, थोड़ा नीचे करना है, समझे ना। यहां मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना तप करता हूं। एक महात्मा कहीं काशी में सवेरे सवेरे उठ करके गंगा स्नान करके विश्वनाथ में जल और बिल्वपत्र अर्पण करे, वो आए तो देखे कई लोग सोए हुए, हाँ, मानो उनके मन में ऐसा होगा कि क्या ये सोए पड़े हुए हैं, तो समझ लो तुमने तो भक्ति करी और उनको देखकर विक्षिप्त हो रहे हो। भाई तुम जो भक्ति करी है, तुम जो तपस्या करी, किसके लिए की? अपने लिए की ना, तो फिर दूसरों को देखकर विक्षिप्त होने की क्या जरूरत है। ये भक्ति का परम रहस्य है कि परमात्मा को अर्पण। भगवान, तभी तो आपके अंदर में राग द्वेष है, क्योंकि आप भक्तों को ही अनुग्रह करते हो, हाँ?
जो आपके भक्त नहीं उसको आप अनुग्रह नहीं करते हो, इसीलिए आपके अंदर में भी राग द्वेष है। जैसे आपको कोई प्रणाम बार बार करता है रास्ता में चलते फिरते और कोई आपको पूछता नहीं है, तो आपका हमारा भाव कहाँ जाता है? जो प्रणाम करता है, जो हमको सम्मान देते हैं, भाव तो उधर चला जाता है ना। तो भगवान में भी ऐसा है। तो भगवान बोलते हैं देखो वहां आग लगी है और ठंड के दिन है, तो एक व्यक्ति और वहां पहुंचा और आग सेक रहा है, उसकी ठंड दूर हो गई। दूसरा व्यक्ति आलस यहां पड़ा गया और वो नहीं जाता है और कांप रहा है, हे अग्निदेव आप तो पक्षपाती हो, क्योंकि एक के ठंडी को तो आपने निवारण की और मेरे निवारण नहीं किया। ऐसे अग्निदेव के ऊपर में कोई दोषारोपण करे तो उसकी भूल या यथार्थ है, उसकी भूल मानी जाएगी। तुमने प्रयास नहीं किया, अग्नि के पास नहीं जाओगे तो अग्नि तो समान है, अग्नि के पास में जाकर देखो, जो गया है उसकी ठंड दूर हुई है, और तुम भी बैठने के बाद यदि तुम्हारी ठंड दूर ना होगी तब फिर तुम अग्निदेव को आरोप करो। तुम जाओगे नहीं और अग्निदेव के ऊपर पक्षपात। इसी प्रकार परमात्मा कहते भाई मेरा कोई इसी संसार में न राग कोई प्रिय है ना अप्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अब इसमें ज्यादा सब भक्ति भक्ति भजन भजन भक्ति, इसलिए इसको उपासना कांड कहा है कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूं। न मैं द्वेष्वस्ति न प्रिय, मेरा कोई द्वेष नहीं है, अप्रिय नहीं है। मैं द्वेषो न अस्ति, मेरा कोई द्वेष नहीं है, अप्रिय नहीं है। द्वेष का विषय जो व्यक्ति बने द्वेष्य है, ऐसा मेरा कोई नहीं है। न प्रिय अस्ति, प्रिय न अस्ति, और न प्रिय मेरा कोई है, न मेरा कोई अप्रिय है न कोई प्रिय है। तू का अर्थ परंतु ये माम भक्त्या भजन्ति, परंतु जो मुझे भक्ति से भजन करते हैं, मयि ते, ये मुझ में है। ये मुझ में है का अर्थ क्या है? आनंद गिरि टीकाकार विशेष अर्थ लेते हैं, मद अभिव्यक्ति योग्य चित्ता भवंती। मैं उनके चित्त में अभिव्यक्त हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं, इसके लिए वो योग्य बन जाते हैं। इसका विशेष अर्थ है मयिते, ये मुझ में है, अर्थात मेरी अभिव्यक्ति योग्य चित्त वाले हो जाते हैं। तेषु चाप्य हम अपि च, और च का अर्थ और, तेषु अहम अपि या तेषु अपि अहम, उनमें भी मैं हूं। उनमें भी मैं हूं का क्या अर्थ है? तद अनुग्रह पर भवामी, उनके अनुग्रह, उनके प्रति अनुग्रह करने वाला मैं हो जाता हूं। मेरे को प्राप्त, तात्पर्य अर्थ है मेरे को प्राप्त करने के लिए वो योग्य हो जाते हैं, और मैं उनके ऊपर में अनुग्रह कृपा करने के लिए भी हो जाता हूं, कृपा करने वाला हो जाता हूं। यही अर्थ है मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।